हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपकी फ्रेंड मनीषा। तो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अपने घर पर सही होंगे, अपनी प्रेगनेंसी को पूरी तरह एंजॉय कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज फिर मैं हाजिर हूं आप सबके लिए एक यूजफुल वीडियो लेकर। आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक होने वाला है कि लेबर रूम में आपके साथ कौन कौन सी वो चीजें होती हैं जिसके बारे में आपको पहले से पता नहीं होता है। इन्हीं सब बारे में मैं आज आपको बताऊंगी कि लेबर रूम में आपके साथ साथ कौन सी अजीबोगरीबे जो बातें हैं वो होती हैं जिनसे आप घबरा जाती हैं, और कई लेडीज तो इनसे शर्मा भी जाती हैं। तो फ्रेंड्स, इन्हीं सब बातों के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही जरूरी होने वाली है, क्योंकि कई लेडीज की जो फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है तो उन्हें पता नहीं होता है कि डिलीवरी के टाइम में उनके साथ क्या क्या होता है हॉस्पिटल में। तो वो क्या करती हैं, जब फर्स्ट टाइम उनके साथ ये सब चीजें होती है तो वो घबरा जाती हैं। इसी घबराहट को दूर करने के लिए आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि आपको इन सब चीजों से नहीं घबराना है। तो फ्रेंड्स, आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं बताती हूँ आपको वो जरूरी बातें जो लेबर रूम में आपके साथ होती है। तो फ्रेंड्स, होता क्या है कि लेबर रूम में हमारे साथ बहुत सारी चीजें होती हैं। जिनकी फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है उन्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है डिलीवरी का, और उनके साथ जब ये सारी चीजें होती हैं तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाती हैं, पैनिक हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनका हाई बीपी हो जाता है और हाई बीपी की वजह से उनकी जो नॉर्मल डिलीवरी हो नहीं पाती है, सी सेक्शन से डिलीवरी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को इन सब बातों के बारे में बहुत जरूरी जानना होता है, ताकि आपको पहले से ही इन बातों के बारे में पता हो। आप जब लेबर रूम में जाएं तो आप घबराएं नहीं, आप आराम से अपना अच्छे से टेस्ट वगैरह करा लें, ताकि आपका जो बीपी है वो भी नॉर्मल हो। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आपको लेबर पेन आता है और आप हॉस्पिटल के लिए रवाना होते हो, तो सबसे पहले जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपको लेबर रूम में लेकर जाते हैं। उसके बाद या तो फीमेल नर्स या फिर डॉक्टर आपका चेकअप करते हैं, आपके प्राइवेट पार्ट का। जो फीमेल डॉक्टर होती है वो आपके प्राइवेट पार्ट में 2 फिंगर टेस्ट करती है। ये सबसे अजीब बात होती है जिनकी फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है, उन्हें बहुत अजीब लगता है कि उनके प्राइवेट पार्ट में कोई 2 फिंगर्स अंदर डाल रहा है। तो इसकी वजह से वो बहुत ज्यादा पैनिक हो जाती हैं और अपनी मसल्स को टाइट कर लेती हैं, जिसकी वजह से डॉक्टर उनका अच्छे से टेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सब नॉर्मली होता है। 2 फिंगर टेस्ट हर किसी लेडीज का होता है डिलीवरी के टाइम। मेरा भी हुआ था, आपकी मदर का भी हुआ था, और जो लेडीज को भी आप जानती हैं, हर किसी की डिलीवरी के टाइम डॉक्टर्स ये वाला टेस्ट जरूर करते हैं। इस टेस्ट से डॉक्टर जान पाते हैं कि जो आपकी बच्चेदानी है उसने कितने सेंटीमीटर तक मुंह खोला है, क्योंकि जैसे आपको पता ही होगा कि जो नॉर्मल डिलीवरी है उसके लिए 8 से 10 सेंटीमीटर तक जो बच्चेदानी है उसको मुंह खोलना होता है। अगर वो इससे कम मुंह खोलती है तो नॉर्मल डिलीवरी के चांस कम होते हैं। तो इसलिए जो डॉक्टर होते हैं 2 फिंगर टेस्ट होता है, सबसे पहले उसी को करते हैं। अगर आप घबरा जाती हैं, बहुत ज्यादा शर्माती हैं चेक कराने के लिए, या फिर घबरा जाती हैं, मसल्स को टाइट कर लेती हैं, तो जब आपका 2 फिंगर टेस्ट किया जाता है तो आपको दर्द भी हो सकता है। अगर आप रिलैक्स होकर ये सब चीजें कराएंगी तो आपको यकीन मानिए बिल्कुल दर्द नहीं होगा। वो सिर्फ 2 फिंगर जो होती है वो बच्चेदानी तक देखती हैं अंदर डालकर कि बच्चेदानी ने मुंह खोला है या नहीं खोला। और एक बात फ्रेंड्स, ये वाला टेस्ट जरूरी नहीं है एक बार ही हो, ये जब तक आपकी डिलीवरी ना हो, आपकी जो बच्चेदानी है उसने अच्छे से मुंह ना खोला हो, तब तक वो 8 से 10 बार भी ये टेस्ट करती हैं, ताकि वो देख सकें कि आपकी जो बच्चेदानी है उसने कितना मुंह खोला है। तो फ्रेंड्स, आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, बिल्कुल भी शर्माना बिल्कुल नहीं है। अपने प्राइवेट पार्ट का चेकअप जरूर कराना है ताकि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। अगर आप ऐसा नहीं करवाती हैं, ज्यादा हाइपर हो जाती हैं या फिर ज्यादा शर्माती हैं, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, आपकी सी सेक्शन से डिलीवरी कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, अपना ये वाला टेस्ट जरूर कराना है। सेकंड क्या होता है, जैसे कि जब हमारा 9 मंथ चला होता है तो कई जो लेडीज होती हैं, जो उनका प्राइवेट पार्ट होता है उसके ऊपर बहुत सारे हेयर आए हुए होते हैं, तो वो उन्हें अच्छे से रिमूव नहीं कर पाती है। क्योंकि जैसे क्या होता है कि जब हमारा पेट बढ़ जाता है तो जो हमारा प्राइवेट पार्ट है वो हमें दिखाई नहीं देता है, जिसकी वजह से हम हेयर जो रिमूव अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको कोई भी शर्माने की जरूरत नहीं है और घबराने की भी जरूरत नहीं है कि मैंने अपने जो हेयर हैं वो रिमूव नहीं किए हैं।
जब आप डिलीवरी रूम में जाती हैं, अगर आपके बहुत ज़्यादा हेयर हैं तो डॉक्टर क्या करते हैं, जो फीमेल नर्सेज होती हैं वो आपके हेयर रिमूव कर देती हैं। तो इसमें कोई भी शर्माने की बात नहीं है, आपको अच्छे से अपने हेयर रिमूव कराने हैं। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं कराती हैं तो क्या होता है, जब बच्चा बाहर आता है तो उसके ऊपर भी जो बाल वगैरह होते हैं वो लग जाते हैं, इससे उसे इन्फेक्शन हो सकता है। और क्या होता है, जब आपके नॉर्मल डिलीवरी होती है तो आपके प्राइवेट पार्ट में टाँके आते हैं। जब डॉक्टर्स आपको टाँके लगाने वाली होती हैं तो ये जो बाल होते हैं बहुत ज़्यादा दिक्कत देते हैं, डॉक्टर्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। टाँकों के साथ साथ बाल भी जो क्या है कि वो सिल जाते हैं, जिसकी वजह से आपको इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसलिए आपको या तो आप पहले से रिमूव कर लें अपने बालों को, अगर आपसे नहीं होता है, क्योंकि मैंने भी ये सब चीज़ें फेस की थी अपनी प्रेगनेंसी में। जब हमारा पेट काफ़ी आगे आ जाता है तो हमसे नहीं हो पाता है, हमें दिखाई नहीं देता है, हम थोड़े बहुत तो कर लेते हैं ऊपर के साइड से, पर जो नीचे का पार्ट होता है उसमें हम नहीं कर पाते हैं। तो इसमें आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है और ना ही शर्माने की ज़रूरत है। जब आप लेबर रूम में जाते हो तो नर्सिस वगैरह होती हैं, आपके रिमूव कर देती हैं हेयर। तो इसमें भी आपको बिल्कुल शर्माने की ज़रूरत नहीं होती है, ये सब के साथ होता है। जो फीमेल नर्सिस आपके हेयर रिमूव करती हैं उनके साथ भी ये सब जो बातें होती हैं वो पहले से हुई होती हैं, उन्हें पता होता है क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं प्रेगनेंसी में। तो इस चीज़ से आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गई दो बातें। तीसरी, आपका बार बार बीपी भी चेक किया जाता है, तो उसमें तो कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं होता, आप अच्छे से अपना बीपी चेक करवा सकती हैं। बार बार देखा जाता है कहीं आपका हाई बीपी तो नहीं है, लो बीपी तो नहीं है, एक कंट्रोल में आपका बीपी होना चाहिए, 120 तक आपका बीपी होना चाहिए। तो इसलिए आपको जब भी लेबर आए तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। जो दर्द होते हैं वो आते ही हैं, तो इसमें आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। अगर आप घबराएंगी तो आपका जो बीपी है वो हाई चला जाएगा, जिससे कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी में दिक्कत आएगी। क्योंकि जब तक आपका बीपी कंट्रोल में नहीं होता है, 120 तक नहीं आता है, तो डॉक्टर्स आपका जो नॉर्मल डिलीवरी है वो करती नहीं है। तो इसलिए आपको अपना बीपी पर भी कंट्रोल करना है, उसको हाई बिल्कुल नहीं होने देना है। नेक्स्ट क्या होता है, जब आपकी डिलीवरी होनी होती है, मतलब कि जब बच्चा बाहर आने वाला होता है, तो फ्रेंड्स क्या होता है, आपको बहुत ज़्यादा दर्द आते हैं। तो वो जो दर्द आते हैं उनमें डॉक्टर्स आपको बताती हैं कि जब भी आपको दर्द आए तो आपको पुश करना है। तो कई लेडीज़ क्या होती हैं, दो चार बारी अच्छे से पुश करती हैं बट बीच में ही रुक जाती हैं, वो पुश नहीं कर पाती हैं, मतलब गिव अप कर लेती हैं। बट आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपको पेन आ रहा है तो आपको बहुत ज़्यादा जो लेबर रूम होता है उसमें जिस बेड पर आपको लिटाया जाता है, साइड में आपके दोनों हाथ की साइड में पोल होते हैं लोहे के, उनको पकड़कर और आपको बहुत जोर से जो क्या है कि पुश करना है, ताकि आपका जो बेबी है वो बाहर निकल जाए। वैसे तो 2 या 3 दर्द में ही जो बच्चा है बाहर निकल जाता है, बट कई कई लेडीज़ के 5 से 6 दर्द आते हैं, उसके बाद बच्चा निकल जाता है। तो जब भी आपको दर्द आए और डॉक्टर बोले कि अब जोर लगाना है, तभी आपको जोर लगाना है। अगर आपको दर्द नहीं आ रहा है तो आपको बिल्कुल भी पुश नहीं करना है। आपको जब भी दर्द आए तो आपको बहुत जोर से जोर लगाना है। अपने जो दोनों पैर हैं, अगर आपके जो लेबर रूम में बेड है उसमें पैरों की साइड में भी लोहे के पोल दिए हुए हैं, तो पैरों को उस पर रख लेना है और हाथों को पीछे से पोल में पकड़ के और जोर लगाना है। अगर नहीं दिए हुए हैं पोल पैरों की साइड, तो आपको अपने पैरों को थोड़ा सा मोड़ लेना है और अच्छे से जोर लगाना है। क्योंकि अगर आप बीच में गिव अप कर देंगी तो बच्चा क्या है, बीच में फंस सकता है। और जो इस टाइम पर क्या होता है, जो बच्चे का ऑक्सीजन लेवल होता है वो बहुत कम होता है। अगर आप अच्छे से जोर नहीं लगाती हैं तो बच्चे को सांस लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। तो इसलिए आपको जब भी आपको दर्द आए, आप जब लेबर रूम में हो, जब आपको दर्द आए, बच्चा निकलने वाला हो, तो बिल्कुल भी आप थके ना और अपनी जो जी जान है वो पूरी लगा दें, ताकि आपका बच्चा बाहर आ जाए। तो फ्रेंड्स, आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। आपको जो पुश करते समय क्या करना है, पहले लंबी सांस लेनी है और उस सांस को फिर रोक लेना है, और रोकने के बाद आपको बहुत जोर से पुश करना है, ताकि आपका जो बच्चा है वो अच्छे से बाहर निकल जाए। तो फ्रेंड्स, आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, रिलैक्स रहना है और रिलैक्स रह के ही जो ये सारी प्रोसेस है वो करना है। फ्रेंड्स, डिलीवरी के दौरान क्या होता है, अगर आपका जो बच्चा है बाहर नहीं आ रहा है तो डॉक्टर क्या है कि एक छोटा सा कट लगा देते हैं। जब आपकी डिलीवरी हो जाती है तो उस कट में टाँके लगाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, वो जब टाँके लगाए जाते हैं तब भी थोड़ा बहुत दर्द होता है, तो आप उस दर्द से बिल्कुल ना घबराएं। वो थोड़ी देर का ही होता है जब टाँके लगते हैं, तो आप बिल्कुल पैनिक ना हो और अच्छे से अपने जो टाँके हैं उनको लगवाएं, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो।
और अपने जो प्राइवेट पार्ट है उसकी क्लीनिंग भी अच्छे से कराएं, क्योंकि अगर आप अपने प्राइवेट पार्ट की अच्छे से क्लीनिंग नहीं कराती हैं तो बार बार ब्लड आता रहता है, हैवी ब्लीडिंग होती रहती है। तो इसलिए आपको जब भी डॉक्टर आपके प्राइवेट पार्ट में जैसे कि कॉटन वगैरह से साफ करे तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। उसमें थोड़ा सा दर्द होता है, उसको अच्छे से क्लीन कराएं ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी बताई हुई बातें अच्छी लगी होंगी, आपके कुछ यूज़ में आएंगी मेरी बातें। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।